सब लोग जेई की सक्सेस स्टोरी देखते हैं। AIR-1, IIT, ड्रीम कॉलेज, IIT बॉम्बे। लेकिन ये कोई नहीं बताता यार कि उसके पीछे कितनी कन्फ्यूजन है, कितनी मेहनत लगती है, कितना टेंशन होता है, कितना प्रेशर होता है। आपको डर बैठा रहता है, नहीं हुआ तो क्या। ये मेरी जेई जर्नी है। परफेक्ट नहीं है, इंस्पायरिंग भी शायद ना लगे, लेकिन रियल है। रियल नहीं, रियल है। और शायद तुम्हें अपनी स्टोरी यहाँ दिखी। सो लेट्स बिगिन। जब मैंने जेई स्टार्ट किया, सब कुछ एक्साइटिंग लग रहा था। न्यू बुक्स थी, नई ड्रीम्स थी, आईटी का नाम ही इनफ था मोटिवेट होने के लिए। लेकिन धीरे धीरे रियलिटी हिट हुई। सो मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। 10th तक मुझे आईआईटी और आईटीआई का बीच फ़र्क भी नहीं पता था। टीचर आते हैं क्लास में एंड पूछते कि आपका सपना क्या है, व्हाट डू यू वांट टू बिकम। सब अलग अलग है। कोई डॉक्टर बना फिर रहा, कोई इंजीनियर बन रहा, कोई कुछ बन रहा। एंड आई वाज लाइक क्या बोलूँ। और मेरे लिए सपने सपने खुद से बना लिए थे, आईआईटी करेगा। बट आई वॉज लिटरली कन्फ्यूज कि मैं करूँ तो करूँ क्या। 10th से पहले मेरे को कुछ आइडिया भी नहीं था। तब मैंने टीचर को बोल दिया IITI। तो टीचर भी हंसने लगा और उसने बोला IIT बोलते उसे। और मैं बताता हूँ, मैं बचपन से ही अच्छा था पढ़ाई में। मतलब पढ़ाई क्या, सब चीज़ में अच्छा था। सिवाय मैं थोड़ा शाई टाइप का इंसान था। ज़्यादा किसी से बात करने में मुझे थोड़ा हिचकिचाहट होती थी। लड़कियों से तो मैं बात भी नहीं कर पाता था। 10th हुआ और पिताजी ने मुझे कोटा भेज दिया। वहाँ गया तो फर्स्ट डे आई वाज लिटरली क्राइंग। मेरे पिताजी छोड़ के गए क्योंकि मैं बचपन से घर से बाहर नहीं रहा था। आई वाज क्राइंग, रो रहा था मैं। फिर अगले दिन मेरे को कोचिंग दिखाई गई। अच्छी कोचिंग थी, कोचिंग का नाम नहीं लूँगा, आप लोग जानते हो। कोटा गया तो कोटा में फेमस कौन सी है। गया मैं, अपना रूम देखा। रूम मेरा था ट्रिपल बेड वाला। आई वाज क्राइंग। और जब मैं सीढ़ियों से उतर रहा था तो मैंने देखा एक और लड़का रो रहा था। एंड ही वॉज फ्रॉम बिहार, और वो बिहार बोर्ड का लड़का था। वो भी रो रहा था वहाँ पे। और मैं 10th के रिज़ल्ट आने से पहले चला गया था वहाँ। तो फर्स्ट डे कोचिंग गया मैं। मेरे को रास्ता भी नहीं दिखा हुआ था। बहुत बड़ी बिल्डिंग थी वहाँ पे, बहुत बड़ी बड़ी। मैं पहली बार गया था तो जाते वक्त तो लड़कों के साथ चला गया मैं। आते वक्त मैं रास्ते पे कंफ्यूज हो गया। तो मैंने वार्डन को फ़ोन किया एंड लाइव लोकेशन मांगी। एंड लाइव लोकेशन से भी मैं बिल्डिंग के पीछे पहुँच गया। फिर मुश्किल से मैं रूम पे पहुँचा। ये तो कोई फालतू कहानी, अगर आपको जाननी हो मेरी हॉस्टल है नहीं तो बाद में बताऊँगा। आते हैं इस पे। तो नए नए बुक्स थे। फिर मैंने दीवार पे एकदम बढ़िया से बोल्ड स्टाइल में एकदम आईआईटी बॉम्बे लिख दिया। बट धीरे धीरे रियलिटी हिट हुई। कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते थे, दूसरे लोग फास्ट थे और मैं पीछे फील करता था। कहानी का स्टार्ट हुआ IPL 2016 फाइनल, तो आपको याद ही होगा। RCB वर्सेस SRH। कैसे लग रहा था शुरू में, RCB जीत जाएगी बिना कुछ हुए। दोनों ओपनर्स फॉर्म में, लग ही नहीं रहा था कि हार जाएगी। लेकिन जब पहला झटका गिरा, पहला झटका लगा RCB को, उसके बाद पूरा मैच पलट गया। वैसा मेरे साथ हुआ। मैं पूरा जेई मेंस और जो जेई एडवांस का जो टेस्ट हो रहा था मेरे कोचिंग में, बहुत अच्छा से दे रहा था। मैं जेई मेंस में टॉप 10 में था एंड एडवांस में टॉप 25 में था। पहला झटका लगा जून में, जून जुलाई, भैया की शादी थी। आई वाज लाइक 1 वीक की लीव थी। गया मैं वहाँ तो खूब इन्जॉय किया। बट यहाँ आया तो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे थे मेरे को। बिकॉज यहाँ पे यही है, थोड़ा सा भी तुम भटके ना, तुम उतर जाओगे रास्ते पे से। सबसे टफ फेस वही था मेरे लिए। फिर मैंने दिन भर पढ़ना शुरू किया, लेकिन याद कुछ नहीं हुआ। टेस्ट में मार्क्स मेरे कम आने लगे। देखने लगा दूसरों को, दूसरे पढ़े जा रहे हैं। फिर मेरे में डाउट आने लगा, क्या मैं कर पाऊँगा। फिर मैंने सोचा यार यही मेरे लिए है ही नहीं। और यही सबसे डेंजरस चीज़ है। इफ़ यू डू नॉट बिलीव इन योर सेल्फ, हु विल बिलीव इन यू। आप खुद पे विश्वास नहीं करोगे तो दूसरे कौन विश्वास करेंगे। मैं परफेक्ट स्टूडेंट तो था नहीं,
फिर धीरे धीरे रूममेट्स आ गए मेरे, उसमें एक लड़का था, वो दिन भर सीरियल देखता था। दूसरा था गेमिंग का, मैंने भी गेम्स खेली थी। उसको देखकर मेरे अंदर भी क्या बोले चुल उठी, मैं भी उसके साथ ज्वाइन हो गया। पहले मैं उसको बोलता था यार मत कर, कितना मोबाइल देखेगा। फिर क्या, फ़ोन यूज़ करने लगा, गेम खेलने लगा। उन लोग का तो उन लोग का अलग अलग इंटरेस्ट था। वो लोग तो अलग ही लेवल के आते थे यार। वो सीरियल देखने वाला मेरा दोस्त पाकिस्तानी सीरियल, कोरियन ड्रामास, मतलब कुछ भी देखे जा रहा है, तुर्किश, सिर्फ सीरियल ही देखता था, रील देखता था। दूसरा जो गेमर था वो वेब सीरीज़ के ड्रामा, और पूरा अडल्ट बना हुआ वो। अडल्ट से समझ ही गए होगे, पूरा बताऊँगा नहीं, यू कैन अंडरस्टैंड योर सेल्फ। कभी मैं 6 घंटे पढ़ता था तो अगले 2 दिन गायब, कुछ नहीं। गेम खेलने में अलग ही हो गया था मैं। तो 2 आईडीज़ बनाई थी, 3 आईडीज़ बनाई थी। आपको मालूम ही होगा 2023 में रूल आया था कि एक मोबाइल से कुछ, आई डोंट नो कितना आवर्स का रूल था, तो हमने 2 आईडी बनाई थी। खूब खेलने लगा था। यू वोंट बिलीव, मैंने नए आईडीज़ बनाए थे डर से कि कहीं घर वालों को पता ना चल जाए, बिकॉज पुराना आईडी था तो सब लोग जानते थे, नया आईडी को कोई नहीं जानता था। एंड बिलीव मी, 3 मंथ्स, 3 महीने में मैंने 60 लेवल, 54 लेवल ऐसे आईडीज़ पहुँचा दी थी। समझो कितना घंटे में खेलता था। और यही मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, इनकन्सिस्टेंसी। और फिर मुझे एक दिन रियलाइज़ हुआ, अरे जाओगे कोचिंग तो रियलाइज़ होता है। प्रॉब्लम मेरा टाइम नहीं था, सब कुछ किया, तो मैंने इम्प्रूवमेंट शुरू किया। मैंने गेम डिलीट किया, उसके बाद पेरेंटल कंट्रोल किया यार। उसके बाद यहाँ तो शुरू हुए थे मेरे जून जुलाई तक। फिर आया हमारा अगस्त का, कोचिंग में अचानक से टीचर चेंज कर दिया गया, एंड जो टाइमिंग भी थी हमारी इवनिंग से मॉर्निंग कर दी। रूटीन पहले से हमारा बिगड़ा हुआ था, और ये जो काम किया कोचिंग वालों ने, सोने पे सुहागा हो गया मेरी पढ़ाई पे। फिर क्या, उसके बाद आया जो बोलता ना, मुसीबत देख के बाद एक आती है, तो अगली चीज़ आई हमारा मलेरिया, डेंगू। मान लो डेंगू आया, हॉस्टल में एक लड़के को डेंगू हुआ। वो 3rd फ्लोर का था लड़का, उसको डेंगू हुआ, और ऐसा डेंगू हुआ उसको IV ड्रिप लग गया, पानी चढ़ने लगा। उसका प्लेटलेट्स, लिटरली प्लेटलेट्स 50,000 तक चला गया था, उसके नीचे भी शायद होगा। और हॉस्पिटलाइज हो गया यार 1 वीक के लिए। ऐसे धीरे धीरे फैलने लगा, वो कोरोना की तरह फैल गया डेंगू पूरा हॉस्टल में। फिर हम लोग सब लोग चले गए घर, दुर्गा पूजा था ही तो घर चला गया। उसके बाद आया तो 10-15 दिन के बाद, फिर दिवाली थी, फिर चला गया। मानो इसी में तुम्हारा मेरा तो 10th चला गया। 10th बोल रहा हूँ मैं, 11th गया मेरा। 12th में मैंने सोचा कि लेट्स स्टार्ट, एंड देखो मैं उसके बाद कुछ गलतियाँ बताऊँगा लास्ट में। 12th शुरू हुई गर्मी की छुट्टियों के बाद। फिर उसमें भी वही था कि इस बार अपनी मौसा जी की शादी थी, फिर से मैंने ज्वाइन किया। फिर उम्मीद ही छोड़ दी मैंने, फिर लड़कों के साथ आ गया। वो लोग क्रिकेट खेलने जाते थे, ग्राउंड बहुत दूर था, जाता था वीकली क्रिकेट खेलने लगा वहीं पे। गेम छूटी तो नई नई चीज़ें आ रही थी, सब ने तो अलग अलग चीज़ें धर ली थी। कोई वेब सीरीज़ देख रहा है, कोई मूवीज़ देख रहा है, कोई सीरियल देख रहा है। मैंने सोचा यार ये सब मेरे को बेकार लगता है। मैंने शुरू की एनिमे। फिर क्या, 1 देखी, 2 देखी, मैं उसमें घुस गया, सारा ख़त्म कर दिया। नारुतो, वन पीस, अटैक ऑन टाइटन सर्च कर करके देखता था मैं, पूरी देखी, सारा ख़त्म करने लगा। गेम तो मैंने छोड़ दिया था, बट ये जो एनिमे था, फिर आया डोंगुआ, उसने भी बर्बाद किया। उसके बाद मैंने मंगा, मानवा, नावल, भाई मैं लिटरली एक बुक का 10 पेज भी नहीं पढ़ सकता अपने बुक का, जय बोले। बट ये सब मैं कुछ भी पढ़े जा रहा हूँ, रात दिन का पता नहीं मेरे को, कुछ भी देखे जा रहा हूँ, एंड दैट वाज माई रियलिटी। फिर अक्टूबर कुछ हुआ मेरे साथ, मैंने सोचा नहीं अब ये लाइफ नहीं चाहिए मेरे को बदलना है। मैंने
ये वाला लाइन देखा था, नारुतो से ही देखा था, जो आई थी रील में। मैंने इंस्टाग्राम भी फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था, और दैट वाज ब्लैक क्लोवर का लाइन था कि स्टूपिड बॉडी, मूव मूव। एंड नारुतो का भी लाइन था कि पीपल कॉल मी फेल्यूर, आई विल प्रूव देम रॉन्ग। तो वो लाइन मेरे को हिट की। एंड मैंने अक्टूबर में हॉस्टल छोड़ दिया, मैं चला गया घर पे, बिकॉज मेरा क्लियर था अगर इनके साथ रहा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। हॉस्टल में सब चीज़ होता था, स्मोकिंग ड्रिंकिंग सब होता था, बट आई वॉज अवे फ्रॉम दिस। मैंने अपने बॉडी पे खूब ध्यान दिया था, तो मैंने ये सबसे तो बच गया मैं। शेर बाग तितली कुछ भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाई, बट एक छोटे से मोबाइल ने मेरे को बिगाड़ दिया। फिर मैं घर गया, अपने कंप्यूटर पे मैंने सारा का सारा लेक्चर पहले डाउनलोड किया, कौन टीचर से मेरे को पसंद आता है। मैंने सिर्फ 12th पे फोकस किया, बिकॉज 75% क्राइटेरिया वॉज मस्ट। यू वोंट बिलीव, मैंने यही कुछ छुआ भी नहीं उसके बाद। अक्टूबर में तो पारी छोड़ो, नवंबर दिसंबर जनवरी और कुछ गैपिंग करके था, तो फरवरी मार्च तो पहुँच ही जाता है हम लोग का एग्ज़ाम। तो मैंने पढ़ा, खूब पढ़ा, एंड बिलीव मी आई गॉट 89% बोर्ड्स में। मैंने उसमें मेरा उतना नहीं आया, मैंने उसमें मेरा कैटेगरी कट ऑफ क्लियर हो गया था। आई गॉट 97 पॉइंट कुछ करके, बहुत है कुछ, सिर्फ मैंने 12th पढ़ा था, मेरा क्लियर था यार बेसिक। उसके बाद मेरे को तो विश्वास था कि एडवांस नहीं होगा, नहीं हुआ। फिर मैंने WBJ का एग्ज़ाम दिया था, COT दिया, एंड यू वोंट बिलीव मी, मेरा दोनों में हो गया। अभी मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी में हूँ। मैं ड्रॉप पे नहीं गया, बिकॉज मैं सोच रहा था कि ड्रॉप में या तो मेरे को हॉस्टल जाना पड़ेगा या तो ऑनलाइन बैच लेना पड़ेगा। एंड मैं उतना संस्कारी बच्चा तो हूँ नहीं कि बिना किसी के गार्डियन के जो रहता है ना देख रेख में ही मैं पढ़ पाया। अगर नहीं कोई गार्डियन रहा तो तुम बर्बाद हो जाओगे। एंड दैट वॉज द स्टोरी विथ मी। तो मैं ऑनेस्टली कहना चाहूँगा कि अगर तुम बाहर हो या घर पे पढ़ते हो तो पेरेंट्स की निगरानी में पढ़ो यार, पढ़ना है तब, नहीं तो तुम बिगड़ जाओगे। मैं परफेक्ट नहीं बना, मेरी स्टोरी भी स्मूथ नहीं है, मेरी जर्नी भी स्मूथ नहीं थी। आपका इन्वायरमेंट आपको डिसाइड करेगा। बिगाड़ने के लिए हज़ारों हैं, बनाने के लिए कोई नहीं है, ठीक है? तो अच्छे लोगों के साथ रहो यार। अगर तुम भी JEE नीट की प्रिपरेशन करो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो किसी के अंदर पढ़ो यार, कोई गार्जियन रखो। तुम याद रखो यार, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हारे साथ है यार। कोई ना कोई तुम पे दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया, कोई ना कोई तुम्हारे भरोसे बैठा ही होगा। अगर तुमने आज भी ट्राई किया तो तुम बहुत बड़ी बात कर रहे हो यार।